तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए हुकूमती वुज़रा की स्पीकर असद कैसर की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाए जाने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक रुकन शरीक हो। आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ PTI MNAs को वोट डालने की इजाज़त न देने के ऑप्शन पर गौर। वोटिंग वाले दिन ऐवान में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ रेफरेंस के लिए स्पीकर को खत लिखने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज दौरा लाहौर का प्लान। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। जहांगीर तरीन ग्रुप का बायकॉट का ऐलान। उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक किसी पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक नहीं होंगे, तरीन ग्रुप का फैसला। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। ये उधर आ गए हैं ट्रैप में। मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिश पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। मकसूद चपड़ासी वाला, शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, तुम्हारा टाइम भी आ गया है। फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इनको उधर पहुंचाना है जिधर इनको बहुत देर से पहुंचना चाहिए था, पाकिस्तान के जेलों के अंदर। अदम एतमाद अपोजिशन की सियासी मौत, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पहला टारगेट आसिफ जरदारी, दूसरा टारगेट मकसूद चपड़ासी वाला शोबाज है। वज़ीर-ए-आज़म की फजलुर रहमान को भी तैयार रहने की वार्निंग। सिंध के लोग जरदारी माफिया से छुटकारा चाहते हैं। अब आज़ादी का वक्त आ गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। इमरान खान का बिलावल को उर्दू सीखने का भी मशवरा। आसिफ जरदारी, और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा है। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। आसिफ जरदारी से सरदार यार मोहम्मद रिंद की 2 रोज में दूसरी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आज जुहराने पर बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान भी मैदान में आ गए। हमारे साथ 4 MNAs हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया। हुकूमत का रवैया अफसोसनाक करार। अब भी वक्त है हमारी नुमाइंदगी का ख्याल रखा जाए। जाम कमाल की तनबीह। बदलती सियासी सूरत हाल में मेल मुलाकातों पर जोर। चौधरी शुजात हुसैन की जरदारी हाउस आमद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत। काफ लीग का पहली बार अपोजिशन के साथ जाने का इशारा। 15-20 अरकान टूट गए तो अपोजिशन के साथ जाने पर मजबूर होंगे। इत्तेहाद के मामलात में हुकूमत के साथ खड़े हैं। तारिक बशीर चीमा की वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। सियासी मंजरनामे पर एक और पेशरफ्त। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की परवेज इलाही से मुलाकात। वफ्द ने माइनस उस्मान बुज़दार एजेंडे से आगाह किया। तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अभी अदम एतमाद की तहरीक पंजाब असम्बली में जमा नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। अफजल की जो जमातें हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त की है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल हो चुकी है पार्लियामान में, तो उसमें आप हमारा साथ दें। ये किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है, न मकसद है। ये 22 करोड़ आवाम दिन रात वो तड़प रहे हैं इस नाअहल
इस इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई करप्ट हुकूमत, ये हैं वो मकासद जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है। तहरीक अदम एतमाद किसी फर्द वाहिद नहीं, 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर कौम के पास जाना चाहते हैं। सिराजुल हक से तहरीक अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी शूरा से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। इमरान के ज़मीर की खरीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में जिन दो लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं। हम तो स्पीकर साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को जल्द अज जल्द जो है वो ऐवान में इसको लेके आएँ। हमारे पास टोटल तादाद जो है वो 184 के करीब जो है मेंबरान की वो हो जाएगी। ये अपने 172 अराकीन जो हैं वो असम्बली में लेके आए। नवाज और जरदारी ने मेंबरान खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट खोल ली। स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक जल्द ऐवान में लाएं। इमरान खान को 184 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन अपने 172 MNA सामने लाए। फवाद चौधरी का मुतालबा, अपोजिशन ने हुकूमत पर नहीं मईशत पर हमला किया, बहरान से मजीद मजबूत होकर निकलेंगे। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुज़दार को घर भेजने का मिशन, अलीम खान लंदन पहुंच गए। साबिक सीनियर सूबाई वजीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं की पंजाब के हवाले से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पंजाब के सियासी माहौल में हलचल, मजीद 6 नाराज अरकान असम्बली के तरीन ग्रुप से राब्ते। ग्रुप में अरकान की शमूलियत का इम्कान, कल मुलाकात करेंगे। सिंध में सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात, पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो 99 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। 168 के ऐवान में 101 वोट कास्ट किए गए। तहरीक इंसाफ और MQM का बाइकॉट, PTI में फूट, 2 अरकान ने वोट कास्ट किया। लंदन में यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान हाउस में तकरीर। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने यौम पाकिस्तान के हवाले से केक काटा। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तुर्की मुतहरिक। रूसी और यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा आज तुर्की पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। अमरीकी सदर बाइडन का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से आज टेलीफोनिक राब्ता होगा।